बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम अल्लाह के नज़दीक अपनी हैसियत जानना चाहते हो? क्या तुम मालूम करना चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है या नहीं? क्या अल्लाह अपने फ़रिश्तों के सामने तुम्हारा ज़िक्र करता है या नहीं? क्या तुम ये सब जानना चाहते हो? अल्लाह के यहाँ अपना मुकाम, मर्तबा, हैसियत जानने का एक निहायत आसान कुलिया है। तुम आसानी से जान जाओगे। सिर्फ़ तुम ये देखो कि उसने तुम्हें किस काम में मशगूल कर रखा है, तुम्हारे दिन रात कैसे गुज़र रहे हैं, खूब जान लो कि जब तुम्हें अल्लाह का ज़िक्र सुनना अच्छा लगने लगे, जब तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से सुकून मिले, तो अल्लाह को तुमसे और तुमको अल्लाह से मोहब्बत हो गई है। और अगर तुम सिर्फ़ दुनिया में मशगूल हो तो दुनिया ही तुम्हारे लिए है। जिस तरह दुनिया में इंसान अपने महबूब को, वालिदैन अपनी औलाद को हमेशा अपनी आँखों के सामने, अपनी नज़रों के सामने देखना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह अज़्ज़वजल जिनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह अज़्ज़वजल जिन पे शफ़क़त रखता है, उनके दिलों में अपनी मोहब्बत की शम्मा रोशन कर देता है, अपनी मोहब्बत से उनके दिलों को मुनव्वर कर देता है। और अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के लिए की गई मोहब्बत इंसान को कभी भी गमगीन नहीं होने देती, नाकाम नहीं होने देती। हाँ, कभी कभार आजमाइश आ सकती है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि अल्लाह ताला आजमाइश भेजने का मकसद अज़ियत देना नहीं है। आजमाइश में अल्लाह अज़ियत देने के लिए नहीं डालते, बल्कि कुछ सिखाने के लिए आजमाइश डालते हैं। जितनी जल्दी तुम सीख जाओगे, जितनी जल्दी तुम अल्लाह की हिकमत को जान जाओगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें अपने रब की रहमत पर, उसकी मोहब्बत पर यकीन आने लगेगा। क्योंकि बेशक अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत 70 माओं से भी ज़्यादा है। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत कैसे हासिल हो? हम अल्लाह के कुर्ब को कैसे हासिल कर सकते हैं? ऐसा क्या कुलिया है कि हमें मालूम हो अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है? इस रब्बे कायनात की कुर्बत हमें हासिल है। अल्लाह तबारुक ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, बस तुम मुझे याद करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा। मेरा शुक्र अदा करते रहो और मेरी नाशुक्री ना करो। सूरत आल इमरान आयत नंबर 146 में इरशाद होता है, और अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। यह अल्लाह ने निशानी बताई है उन लोगों से मोहब्बत की जो सब्र करते हैं। सब्र क्या है? अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना, अल्लाह की मर्ज़ी पर खुशी से उसको कबूल करना। सब्र करने वाले अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने वाले लोग होते हैं। सूरतुल असर में भी अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों और हक़ बात कहने वालों को कामयाबी की बशारत दी है। सूरतुल मुम्तहिना में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ़ करने वालों से मोहब्बत करता है। ये अल्लाह ने एक और सिफ़त बताई है उन लोगों की जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। दर हकीकत अल्लाह बहाने बहाने से लोगों को इस बात का यकीन दिलाता है, अपने बंदों को इस बात का यकीन दिलाता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम ये नेकी करो, मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। सूरत आल इमरान में एक और जगह अल्लाह अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। अल्लाह पर तवक्कल से मुराद है अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं। अल्लाह पर तवक्कल अल्लाह को इलाह मानना है, अपने हर काम, अपनी हर हाजत के लिए सिर्फ़ अल्लाह से रुजू करना। दोनों सूरतें यकीन की होती हैं। कोई अल्लाह पर सब छोड़ देता है कि अल्लाह जो करेगा सब ठीक करेगा, और कोई अल्लाह के लिए सब छोड़ देता है, यानी अल्लाह के अहकामात को मानता है। जिन चीज़ों को छोड़ने का अल्लाह ने कहा है उनको छोड़ता है, हत्ता कि अल्लाह के लिए अपने रिश्तेदारों को छोड़ देता है। और जब हम अल्लाह से रुजू करते हैं तो फिर अल्लाह भी हमें खाली हाथ कभी नहीं लौटाता। अल्लाह की सिफ़त ही नहीं है कि वो बंदे को खाली हाथ लौटाए। जो शख्स अल्लाह के सामने सजदों में रोता है, तन्हाइयों में रोता है, अल्लाह के सामने गुजारिशें पेश करता है, अल्लाह उसको दुनिया के सामने कभी झुकने नहीं देते। वो दुनिया के सामने कभी नहीं रोता।
अरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो बहुत तौबा करते हैं। ये भी सूरतुल बकरा की आयत है। इंसान ख़ताओं का पुतला है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे की तौबा पर उससे ज़्यादा खुश होते हैं जितना तुम में से कोई अपनी गुमशुदा सवारी को जंगल में पा लेने से खुश होता है। यानी कंडीशन देखें कि बंदा जो है वो जंगल में है और उसकी सवारी गुम हो जाए तो क्या तड़प होगी उसकी, क्या परेशानी होगी और क्या मिलने की खुशी। इब्ने माजा की एक रिवायत में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक जवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक़ से मगरिब तक के कब्रिस्तानों में से 40 दिन के लिए अज़ाब हटा लिया जाता है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह तबारक ताला तो अपने बंदे को माफ़ करने के, उससे मोहब्बत करने के वजूहात बनाते हैं, वसीले बनाते हैं, असबाब पैदा करते हैं। बस जब हमारा रब इतना गफूर रहीम है, इतना करीम है, तो मायूसी कैसी? अपने मुस्तकबिल के लिए इतनी परेशानी क्यों? आने वाले कल का खौफ इतना ज़्यादा क्यों कि हम सिर्फ दुनिया के पीछे भागें? सूरत तौबा में इरशाद होता है, और अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि खुदा ताला ने इस्लाम की बुनियाद पाकीज़गी और सफाई पर रखी है, और जन्नत में वही आदमी दाखिल होगा जो पाक साफ़ रहता है और पाक साफ़ रहने वाला होगा। यानी आपको जन्नत में दाखिल होने के लिए ये एक कंडीशन बताई है हदीस में। अरशाद बारी ताला है, लोगों के साथ नेकी इख्तियार करो, बेशक अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। जगह जगह अल्लाह ताला ऐसी वजूहात बता रहे हैं जिनसे अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बंदे अल्लाह की मखलूक हैं तो अल्लाह को अपनी मखलूक से मोहब्बत होगी ही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की अज़मत की खातिर आपस में मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे और लोग उन पर रश्क करेंगे। अल्लाह ने जगह जगह बंदों को तरगीब दी है कि ये करो मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, ये करो मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा, क्योंकि अल्लाह की मखलूक हैं बंदे और अल्लाह ने उनसे मोहब्बत करनी ही है। आखिर में एक छोटे से मैसेज के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। हमेशा याद रखें, दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती हैं। हदीस कुदसी है, ए इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है एक तेरी चाहत है। अगर तू करेगा वो जो मेरी चाहत है तो मैं तुझको दे दूँगा वो जो तेरी चाहत है। अगर तू करेगा ख़िलाफ़ उसके जो मेरी चाहत है तो मैं तुझको थका दूँगा उसमें जो तेरी चाहत है। फिर भी होगा वही जो मेरी चाहत है। अल्लाह ताला हमें दीन पर अमल करने की तौफ़ीक अता